जो भी शिमला की ज़रूरतें हैं एक राजधानी के नाते और एक महत्वपूर्ण नगर के नाते उसको सब सरकार पूर्ति करने में लगी हुई है। देखिए, ये शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान पर ये कार्यक्रम हुआ है आज का, और हम सारे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहते हैं यहाँ से, और विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जिस ढंग से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रही है, कल्याण के कार्य कर रही है, वो सारा उसका ब्यौरा हमने जनता के समक्ष रखा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत अहम योगदान प्रदान किया, और इसीलिए हमें 4 वीर चक्र, परमवीर चक्र प्राप्त हुए, और अन्य भी सैन्य मेडल हिमाचल प्रदेश को लगातार प्राप्त हो रहे हैं। और हम उन सैनिकों को याद करते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, और हिमाचल प्रदेश के विकास की गाथा जिन लोगों ने लिखी, विशेष तौर पे डॉक्टर वाई.एस. परमार जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया, वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने आधुनिक हिमाचल का जो मौजूदा प्रारूप है वो हमारे समक्ष पेश किया, उन सबको हम याद करते हैं। और ये शिमला में बहुत कार्य प्रगति में है, और विशेष तौर पे हेल्थ के सेक्टर में शिमला में हम पेट स्कैन लगा रहे हैं, और अन्य सुविधा लीनियर एक्सीलरेटर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत पैसा आईजीएमसी में नई मशीनरी पे एमआरआई के लिए पैसा आया है। तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की मशीनरी बदलने के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, और 1000 हम बसेस खरीदने जा रहे हैं, ताकि कभी भी किसी सरकार ने एक मुश्त इतनी बड़ी बसेस की खरीद नहीं की होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेल मार्ग की सुविधा नहीं है, हवाई मार्ग की उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए ये पथ परिवहन निगम ही है जो लोगों को दूर दराज दुर्गम कबायली इलाके तक सेवा देता है। इसलिए 1000 बसेस की खरीद हो रही है। शिमला में हम रोपवे का जो निर्माण करने जा रहे हैं, वो लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है। और इसके अतिरिक्त शिमला का ये रिज मैदान है, जैसे इसका विस्तार हो रहा है, 67 करोड़ रुपए तो इसी पे लग रहे हैं। ऐसे 4 बड़ी पार्किंग शिमला में बनाई जा रही हैं, और सेब उत्पादकों के लिए जितनी भी राशि थी 153 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसमें 90 करोड़ रुपए भाजपा का बकाया पड़ा था, वो सारी राशि मुहैया करवाई है। कोल्ड स्टोरेज 2 बहुत बड़े आकार के यहाँ पे स्थापित किए गए हैं रोडू और गुम्मा में। तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। सैंज में भी तो जो भी शिमला की ज़रूरतें हैं एक राजधानी के नाते और एक महत्वपूर्ण नगर के नाते, उसको सब सरकार पूर्ति करने में लगी हुई है। और सबसे बड़ा तो ये है कि हम जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो सारे बच्चे हिमाचल प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किए हैं, उनका सारा खर्चा प्रदेश सरकार उठा रही है। हमें बहुत नुकसान हुआ, आपदा से पिछले साल बहुत भारी नुकसान हुआ, 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस साल फिर हमें 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है, और पानी, विशेष तौर पे पानी की योजनाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उनको ठीक करने के लिए हम केंद्र से भी कह रहे हैं कि आप हमें मदद करें, और ख़ास तौर पे जल जीवन मिशन का 1200 करोड़ रुपया केंद्र से लंबित है आने के लिए। वो पैसा हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी आए उतनी गति से हम काम कर सकेंगे। और थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ शिमला के पानी की, क्योंकि गुम्मा की वाटर सप्लाई इफेक्ट हो गई है इस आपदा के कारण, और दूसरी स्कीम में भी प्रॉब्लम आई है, गिरी में भी प्रॉब्लम आई है। तो अगले 48 घंटे शिमला के लोगों को पानी की दिक्कत से 2-4 होना पड़ सकता है, लेकिन शिमला में 2 बड़ी पानी की स्कीमें बन रही हैं।
एक लगभग कंप्लीशन के आसपास ही है, 600 करोड़ रुपए की स्कीम है, और दूसरी स्कीम 900 करोड़ रुपए की है, वो 2028 में कंप्लीट होगी। लेकिन उन दोनों स्कीमों को बनने के बाद शिमला में पानी का काफ़ी सुधार हो जाएगा। तो जो भी प्रदेश की ज़रूरतें हैं उस पर काम चल रहा है। प्रदेश के मंदिरों पे काम चल रहा है। 500 करोड़ रुपए के आसपास राशि प्रदेश के मंदिरों पे खर्च की जा रही है। जो बड़े मंदिर हैं, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, और उसके बाद बाबा बालकनाथ जी और नैना देवी जी, उन पे ये राशि जो है खर्च हो रही है। तो इसी तरह जो है जो अन्य विभागों के काम हैं वो हो रहे हैं। प्रदेश में जैसे सबसे बड़ा रोपवे लग रहा है, वैसे बल्क ट्रक पार्क जो है 2000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रहा है, जो कि जो बल्क सप्लाई जो है ड्रग्स की उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि पहले कोरोना काल में आपने देखा चाइना से सप्लाई थी, अमेरिका से सप्लाई मंगानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है अपने प्रदेश में वो प्लांट स्थापित हो रहा है। और ख़ास तौर पे नशे के ख़िलाफ़ एक मुहिम प्रदेश सरकार ने छेड़ी हुई है, और उसमें सारे प्रदेश में जागरूकता अभियान भी चल रहा है। साथ में कानून भी इतने सख्त कर दिए हैं कि इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान कर दिया है, जुर्माना 10 लाख तक का कर दिया है, संपत्तियां जब्त करने का प्रावधान कर दिया है, और पिट NDPS एक्ट लगा दिया गया है कि अगर किसी पे शक भी होगा तो सरकार उसको जो है जेल में डाल सकती है कि कोई अगर ये जो सिंथेटिक ड्रग जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है सिंथेटिक ड्रग्स की, उसके लिए ये प्रयास हो रहे हैं। सर, बारिश से अभी